पूज्य भंते जी वप थेरा ने अपनी धम्म देशना में आर्य अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से समझाया। जानते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो चली आती हैं, लेकिन हम फिर भी मतलब बिना सोचे समझे उसे मानते चले जाते हैं। बुद्ध समझाते हैं कि जो भी परंपरा है हम पहले उसे जाने, ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, किस कारण बनी है, ये हमारे हित के लिए है कि नहीं है, ये हमारे अहित के लिए है। अगर अहित के लिए है तो हमेशा आप बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संसार हमेशा बदलता रहता है। तो बुद्ध कहते हैं अगर लाभकारी है तो उस परंपरा को मानो, अगर हानिकारक है उस परंपरा को छोड़ दो। फिर इसके बाद जो है ये समझ होनी चाहिए और अंदरूनी समझ होनी चाहिए कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। फिर इसके बाद जो है सम्यक संकल्प कि जो हम शपथ लें वो सही होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है सम्यक कर्म होने चाहिए, अपने कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। फिर इसके बाद सम्यक वचन जो हमने बताए थे 4 होते हैं, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कट शब्द नहीं बोलना और निरर्थक की चर्चा नहीं करना। अगर कोई चर्चा करनी है तो हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चे कैसे पढ़े, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि ऐसी कुछ बातें निकाल देते हैं जिसका ना कोई सिर होता ना पैर होता, उनको चर्चा करते रहते हैं। अरे कहीं बैठे हो तो हमें ये चर्चा करो कि हमारा बेटा कौन सा कोर्स करे जिससे कि वो भविष्य में मतलब उसका उद्धार हो जाए, वो आगे चल के कुछ अच्छा व्यापार करे, अच्छी नौकरी करे, ऐसा क्या करे, ऐसी कौन सी पढ़ाई करे, ऐसा कौन सा कोर्स करे, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, इस पर चर्चा करनी चाहिए। या हमारा जो समाज है वो गलत राह पे चल रहा है, वो कैसे निकले, इससे त्रुटियों से कैसे निकले, अंधविश्वास से कैसे निकले, ये हमें चर्चा करनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं ये सम्यक होता है, अगर नहीं तो वो मिथ्या हो जाता है। इसके बाद सम्यक आजीविका, हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ धन कमाना पड़ता है, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो, सबको धन कमाना पड़ता है। वो जो धन कमाया जाता है वो सही तरीके से कमाया गया धन अगर है तो सम्यक है, अगर सही तरीके से नहीं कमाया गया है तो वो जो है ठीक नहीं है। बुद्ध कहते हैं दुख उससे उत्पन्न होता है। 5 प्रकार का व्यापार बुद्ध ने बताया गलत। कौन सा? मांस का व्यापार करना, क्योंकि बिना हिंसा करे मांस का व्यापार नहीं होता है। दारू का व्यापार करना या नशीले पदार्थों का व्यापार करना वो भी ठीक नहीं है। इसके बाद जो है स्त्री और पुरुष का व्यापार करना, इसके बाद अस्त्र शस्त्रों का व्यापार करना, विष का व्यापार करना, ये 5 प्रकार के जो व्यापार गलत है। इसी में कुछ जो ठगी वगैरह है वो आ जाते हैं, वो छोटे छोटे हैं लेकिन ये बड़े बड़े हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा इन व्यापारों को छोड़ के अच्छी जो व्यापार है उसको अपनाओ और अपना जीवन यापन करो। फिर इसके बाद जो है सम्यक व्यायाम, सुबह सुबह उठ के शरीर का व्यायाम हमेशा करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि हमारा मन भी स्वस्थ रहे। अगर मन स्वस्थ होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। लेकिन शरीर के लिए तो खूब मेहनत करते हैं लेकिन मन के लिए मेहनत नहीं करते। बुद्ध ने जो ये व्यायाम बतलाया है वो मन के लिए बतलाया है कि मन में जो बुराइयां हैं उनको निकालना और जो अच्छाइयां हैं उनको यथारूप बना के रखना, और जो बाहर अच्छाइयां हैं वो मेरे अंदर नहीं है उनको हमें प्रवेश करना है, और जो बुराइयां बाहर हैं उनको हमें अंदर नहीं आने देना है, उन्हें रोक के रखना है। ये बार बार करते रहना है, ये व्यायाम है मन का। इसके बाद बुद्ध कहते हैं सम्यक सती, अपना जो चित्त है वो सही जगह लगाना। जिस व्यक्ति का सही जगह चित्त लग जाता है तभी समाधि शुरू हो जाती है। कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि होती है। इसके बाद समाधि की वो जो सीमा है वो अलग अलग है, उस पर ना जाएंगे। ये अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध ने बतलाया है कि जो व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग पर चलता है वो दुख को खत्म करता है। जैसे कि बुद्ध के समय में एक हम छोटी कहानी सुना देते हैं। एक उपासका थी जिसका नाम किसा गौतमी था। वो जो है मिडिल परिवार में या जो भी है तो जन्म हुआ, तो उसकी ये कामना थी कि अच्छे परिवार में जन्म हो और जो है एक पुत्र प्राप्त हो।
लेकिन एक तो कामना पूर्ण हो गई, अच्छे परिवार में जन्म हो गया, पति भी सुशील मिल गया, परिवार वाले भी अच्छे मिल गए, लेकिन 10 साल तक पुत्र का लाभ नहीं प्राप्त हुआ, किसी संतान का कोई मतलब संतान नहीं हुई। जिस परिवार में 10 साल हो जाए, बहू आए और कोई संतान ना आए, आगे पीढ़ी चलाने के लिए